आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो राजस्थान की सियासत में इन दिनों एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। हालांकि यह नाम बीते लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव में भी सुनने को मिला था। इनका नाम है बाप के संस्थापक और अभी बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट से सांसद राजकुमार रौत, जो कभी 84 विधानसभा सीट से पहले विधायक थे। उसके बाद उन्होंने सांसदी का चुनाव लड़ा, जीते और विधायकी से इस्तीफा दे दिया। अब वो सांसद हैं। तो राजकुमार रौत के बयान दिनों दिन सुर्खियों में आ रहे हैं। राजकुमार रौत के एक्शन भी अब हर न्यूज़पेपर और पेपर की हेडलाइन बन चुके हैं, हर टीवी चैनल्स की हेडलाइन बन चुके हैं। इन दिनों राजकुमार रौत फुल टू एक्शन मोड में है। ये कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, क्योंकि उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी इंडिया गठबंधन के साथ लड़ा और जीते भी। लेकिन बीच में खबरें आई थी कि इंडिया गठबंधन और राजकुमार रौत बाप पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, और हो सकता है कि राजकुमार रौत जो हैं वो बीजेपी के साथ चले जाए। जब उनकी भजन लाल शर्मा से मुलाकात हुई थी, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन राजकुमार रौत ने तमाम अफवाहों को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि हम अकेले ही लड़ेंगे और अकेले ही जीतेंगे। और अब खबरें सामने आई है कि इंडिया गठबंधन को लेकर जो चल रही कश्मकश है वो भी लगभग खत्म होती दिखाई दे रही है। चूंकि विधानसभा के बजट सत्र से पहले एक अहम बैठक इंडिया गठबंधन ने रखी थी। कांग्रेस के तमाम विधायक, इंडिया गठबंधन के तमाम विधायक उस बैठक में मौजूद थे। लेकिन दो ऐसे चेहरे इस बैठक में नहीं थे जो इस बार इंडिया गठबंधन के साथ थे, जिनके तेवर जो है वो काफी तल्ख राजस्थान की सियासत में देखे जाते हैं। ये दो नाम है, पहला राजकुमार रौत जो बाप के संस्थापक है और डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीट से सांसद है, और दूसरा नाम है हनुमान बेनीवाल। जी हाँ, ये वही हनुमान बेनीवाल हैं जो इस वक्त नागौर से सांसद हैं और इन्होंने भी इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ा था। इस बैठक को लेकर दोनों ही वहां पर नहीं पहुंचे। अलग अलग कारण सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि निजी कारणों के चलते वो दोनों वहां पर नहीं पहुंचे, लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस वक्त हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रौत दोनों ही इंडिया गठबंधन से अपनी दूरी बनाए हुए हैं। चूंकि उपचुनाव आ रहे हैं और उपचुनावों में दोनों ही पार्टी यानी कि आरएलपी और बाप, भारतीय आदिवासी पार्टी, ये दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ना चाहती हैं, इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहती। और कहा जा रहा है कि बाप अपनी सीट कई हद तक निकाल लेगी, क्योंकि 84 की सीट पर राजकुमार रौत का काफी वर्चस्व है। वहीं खीरसर की सीट पर भी लगातार हनुमान बेनीवाल का दबदबा देखा जा रहा था। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस बार बार मिन्नतें कर रही है। सियासी सयानों का कहना है कि इन दोनों को मनाने के लिए कांग्रेस भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन ये दोनों अभी मानने के मूड में नहीं है। चूंकि दोनों का कहना है कि वो अकेले ही ये उपचुनाव लड़ना चाहती हैं और जीतना चाहती हैं। हनुमान बेनीवाल पहले ही साफ कर चुके थे, जो दिल्ली में बैठक हुई थी वहां पर जब हनुमान बेनीवाल नहीं पहुंचे तो सवाल उठने लगे। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन ने उन्हें बुलावा नहीं भेजा था। इस बात से भी हनुमान बेनीवाल नाराज है। वही बात अगर हम कर ले राजकुमार रौत की, तो रौत को मनाने की भी कोशिश कांग्रेस बार बार कर रही है। मदन दिलावर ने जो बयान दिया था उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा लगातार राजकुमार रौत के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि कोशिशें जारी है राजकुमार रौत को मनाने की, क्योंकि ये तमाम वो चेहरे हैं जो इस वक्त इंडिया गठबंधन को मजबूती देंगे। लेकिन कांग्रेस की लाख मिन्नतों के बाद भी इस बैठक में राजकुमार रौत का ना पहुंचना, हनुमान बेनीवाल का ना पहुंचना, सियासी सयाने इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी वजह से दोनों ने एक दूरी बना ली। लेकिन अब देखना होगा कि जब उपचुनाव होंगे तो क्या इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे या फिर अलग रहेंगे। चूंकि दोनों ने पहले इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था और चुनावों के बाद ये कहा जा रहा था कि दोनों की बीजेपी से अब दूरियां खत्म हो रही हैं, तो हो सकता है कि शायद बीजेपी में शामिल हो जाए। लेकिन दोनों ने साफ कर दिया है कि ना वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं और ना ही भाजपा पार्टी के साथ हैं। आपकी क्या राय है? क्या इंडिया गठबंधन का साथ राजकुमार रौत और हनुमान बेनीवाल दोनों को देना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।